नमस्कार, IBC 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आज बात करेंगे हम उपचुनाव में जीत और चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान के एक्शन मोड की। जी हां, ये जो एक्शन मोड है, कलेक्टर कमिश्नर की बैठक में उन्होंने अफसरों को दो टूक कह दिया है कि हर माह एजेंडा दिया जाएगा जिस पर काम करना होगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सुशासन का मतलब बिना लेन देन के समय पर जनता का काम करना है। ये पिछली सरकार नहीं है। अब पोस्टिंग का आधार मेरिट होगा। ऐसे में सवाल है कि प्रदेश में अचानक ऐसा क्या हुआ कि सीएम शिवराज को अपने सॉफ्ट इमेज से बाहर आना पड़ा? क्या मिशन 2023 की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं? सवाल ये भी है कि क्या वाकई उनको लगता है कि अब अधिकारियों को उन पर सख्ती करने की जरूरत है और सरकार की योजनाएं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि वो प्रशासन को कड़ा करें? दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखेंगे। सभी मेरे साथ नारा लगाएं, भारत माता की। ये कॉन्फ्रेंस कोई कर्मकांड नहीं है। सुशासन देने का प्रभावी उपकरण ये कॉन्फ्रेंस है। हर महीने एजेंडा भी हम देंगे, फोकस्ड, जिन पर आपको काम करना है, और वो एजेंडा लगातार कई महीनों भी चल सकता है किसी विषय पर। मध्य प्रदेश में चौथी बार सीएम बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज के बदले अंदाज को देखकर हर कोई हैरान है। 14 साल तक सॉफ्ट इमेज शिवराज की पहचान रही, पर चौथी पारी में शिवराज सिंह चौहान का रुद्र अवतार नजर आ रहा है। शिवराज के तीसरे नेत्र के प्रकोप का कौन शिकार हो जाए, कहा नहीं जा सकता। पहले मैदान में जाकर सरकार के कामकाज का फीडबैक लेना और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को दो टूक हिदायत देना साफ बताता है कि शिवराज चौथी पारी में जनता की नजरअंदाजी अधिकारियों पर भारी पड़ेगी। और सुशासन का मतलब सब स्पष्ट रूप से आप समझ लें। बिना लिए दिए समय पर जनता को शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। यहां पोस्टिंग का आधार मेरिट ही होगा। पिछली सरकारों की तरह लेके देके इस सरकार में ये सब नहीं चलता। हर महीने एजेंडा भी हम देंगे, फोकस्ड, जिन पर आपको काम करना है। बैठक में सीएम ने लाल फीताशाही को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि जिलों में कलेक्टर मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि होता है। प्रदेश की जनता की सेवा करने की तड़प जैसी उनके दिल में है, वैसी ही अधिकारियों में भी होना चाहिए। जो अच्छा करेगा उसे सराहा जाएगा, लेकिन जिसने गलती की उसे हटाने में देर नहीं लगेगी। मुख्यमंत्री के इस बदले अंदाज पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, तो बीजेपी सीएम के काम की तारीफ कर रही है। देखिए, समय पर काम होना चाहिए, ये हर मुख्यमंत्री चाहता है। और कांग्रेस के ज़माने में कभी लेन देन नहीं हुआ। लेन देन हमेशा बीजेपी के ज़माने में हुआ है। और अभी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो हो रही हैं सब लेन देन करके हो रही हैं, और ये बात प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है। सुशासन की बात करते हैं तो सख्ती बरतनी चाहिए उनको। उनके मंत्री लोग क्या कर रहे हैं, पहले उसकी जांच करवा लें, इसके बाद सुशासन की बात करें। और मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं कि वो अधिकारी कर्मचारी जो कि अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं करते वो फील्ड में नहीं रहेंगे। इसीलिए पहले भी सख्त प्रशासन था और उसी का परिणाम निकलता है कि मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेते हैं वो हमें 2 दिन में ज़मीन पर इम्प्लीमेंट होते हुए दिखता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के परफॉर्मेंस को लेकर भी नसीहत दी। सीएम ने कहा कि काम के आधार पर हर जिले की रेटिंग होगी। इसके लिए डैशबोर्ड शुरू किया जा रहा है, यानी अब सरकार का हर काम परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। जाहिर तौर पर सीएम की सख्ती का असर आने वाले दिनों में प्रशासन के कामकाज पर भी दिखेगा। पर बीते 14 साल में सीएम शिवराज को जानने वाले भी उनके नए रूप को देखकर कह रहे हैं कि अब सरकार भी बदले बदले नजर आते हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो इन तमाम बैठकों से यही समझा जा सकता है कि कम समय में काम ज्यादा और करना पड़ेगा पूरा हर वादा।
कुणाल चौधरी जी कांग्रेस विधायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका कुणाल जी। रजनीश अग्रवाल साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। रजनीश जी, सरकार अगर एक्शन मोड में आती है तो तारीफ भी होती है और साथ ही साथ अधिकारियों से भी उनकी लगातार समीक्षा होती है, निचले स्तर पर भी अधिकारियों को फटकार भी लगानी पड़ती है, सारी चीज़ें बतानी भी पड़ती हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या समय कम है सरकार के पास, क्योंकि अगले 2023 चुनाव की भी तैयारियां हैं। दूसरा ये कि हर जगह जो आपने अपने संकल्प पत्र में वादे किए थे वो भी पूरा करके जाना है, क्योंकि ये वादे उपचुनाव के समय किए गए थे और जब आपकी सरकार आई है तो उसने अपने घोषणा पत्र में बाकी दूसरे ज़िलों के लिए या बाकी दूसरे अंचल के लिए भी अपने वादे हैं। सरकार की अपनी योजनाएं भी हैं जो नीचे तक पहुंचाना है, लाभ भी देना है, केंद्र की योजनाओं का लाभ भी नीचे तक पहुंचाना है, तो कम समय में काम ज़्यादा है। देखिए, बिल्कुल जो समय 15 महीने का बर्बाद हुआ है इस मध्य प्रदेश का कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार के दौरान, अराजकता, कानून व्यवस्था की लचर व्यवस्था, योजनाओं को बंद कर देना, जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ में दुर्लक्ष्य करना, केंद्र की योजनाओं को यहाँ लागू नहीं करना, तमाम प्रकार से 15 महीने इस मध्य प्रदेश के बर्बाद हुए। बाद में सरकार बदली, सरकार आई और 6 महीनों में लगातार तेजी से मध्य प्रदेश को पटरी पर लाने का प्रयास किया है। हालांकि कोरोना काल के कारण आर्थिक व्यवस्था, आप सबको पता है, देश दुनिया की सबकी गड़बड़ाई है। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं रुकी, तेज गति से चलाने का काम उनका हुआ है, हर प्रकार की योजनाओं का। और उनका जमीन पर इम्प्लीमेंटेशन तो ऐसा है कि एक क्लिक में सीधे खाते में पैसा। इससे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन कोई दूसरा हो नहीं सकता। केवल बतौलेबाजी करने का मामला नहीं, क्लिक किया और पैसा वहाँ ट्रांसफ़र उनके खाते में हो रहा है। चाहे किसान सम्मान निधि का, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा हो, चाहे बाकी दूसरी योजनाओं का पैसा हो, आप देखते हैं लगातार पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, जो पैसा गरीबों को पहुँचना है। और इसी प्रकार डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी तेज गति से करने का समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में। 1 महीने में कौन सा होगा, 3 महीने में कौन सा होगा, 6 महीने में कौन सा होगा। अब अधिकारियों के क्रियान्वयन का जो मामला है जिसको लेकर आप बातचीत कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस दिन विधायक दल का नेता उनको चुना गया था उस दिन अपनी बात बहुत स्पष्ट कर दी थी कि जो सरकार अब चलानी है उसकी दिशा और नए प्रकार की जो तासीर है वो आपको दिखाई पड़ेगी। कुछ प्रकार के फीडबैक 2018 के चुनाव के कारण भी आए, जो हमने कुछ अपनी सीटें खोई हैं, कुछ सीटें खोई हैं हमारे, चाहे वो ऐसी सीटें जहां हम कभी हारते नहीं थे, उनके कारण कुछ और रहे हो, गलती से कांग्रेस आ गई तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन उन सारी बातों को समझते हुए तेज गति से इन 3 सालों में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री शिवराज जी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन रजनीश जी, ये सवाल और ये डिबेट हमने पहले भी रखी थी और शायद आप भी हमारे साथ जुड़े थे, हमने बातचीत भी की थी कि जब माफियाओं पर कार्रवाई हो रही थी तब ये कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि भाई वहाँ तो और भी जो लोग हैं, दावेदार हैं सीएम के, कुर्सी का भी खतरा है, सिंधिया जी का भी आना है, तो हर तरह से तलवार के धार पर चल रहे हैं, इसलिए एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 4थी बार बने हैं और मध्य प्रदेश के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले आदरणीय शिवराज जी हैं, तो उनका अनुभव, मैंने वही कहा कि उनकी विनम्रता, उनकी सहजता और उन सभी लोगों को साथ चलने की उनकी प्रवृत्ति, ये सबने देखी है मध्य प्रदेश आज भी। उन जैसा विनम्र नेता कांग्रेस में भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ दीजिए, सहज सरल भी है और मेहनती उन जैसा नेता कोई दूसरा नहीं है। जाकर किसान की मेड़ पर खड़े होकर किसान से बात करने वाला, पगडंडियों से लेकर अट्टालिकाओं तक संवाद करने वाला केवल एकमात्र नेता शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्यमंत्री, और उसका लाभ मध्य प्रदेश को होगा। जो मध्य प्रदेश बीमारू कहा जाता था, जो मध्य प्रदेश पिछड़ा कहा जाता था, आज तेज गति से विकास करने वाला। लेकिन इस विनम्रता में कई तलखी आई है सर, इसीलिए ये डिबेट है। इस विनम्रता में कहीं ना कहीं जोश दिख रहा है, एक्शन दिख रहा है, उसी एक्शन पर हम चर्चा कर रहे हैं। दुष्टों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ, पंड्या जी, दुष्टों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ में, लापरवाही करने वालों के साथ में, गरीबों के साथ अन्याय करने वालों के साथ में, तो वो कहते भी हैं कि हम वज्र जैसे कठोर हैं, तो उनके साथ में जैसा व्यवहार होना चाहिए वो करके दिखाएंगे, सिद्ध करेंगे। और मैंने कहा ना, 15 साल मुख्य सरकार में रहना जनता की कृपा से होता है, किसी दूसरे की कृपा से नहीं। चलिए, मैं कुणाल चौधरी से ज़रा पूछ लेता हूँ। कुणाल चौधरी जी, ये सबसे पहले शुरुआत की थी रजनीश जी ने, आपने सुना भी होगा कि जो 15 महीने खराब हो गए, मैं यहीं से शुरुआत करता हूं आपसे। जी,
अब मुझे लगता है कि जिस बतौलेबाजी के लिए जाने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वही बतौलेबाजी कर रहे हैं। 15 साल पहले ये सत्ता और सरकार में थे और लगभग 9 महीने अभी भी हो चुके। 9 महीने में ऐसा सुशासन चला रहे हैं कि किसी जिले में प्रभारी मंत्री ने एक क्लिक पे ऐसा पैसा दे रहे हैं कि 6-6 महीने से गरीब की पेंशन नहीं मिली है। जिस किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, किस जगह मिल गई, टोटल मिला के 5 लाख रुपए पूरे किसानों को, कितनों को बांट दिए। 5 लाख रुपए यहाँ से क्लिक में डाल लेते, उसके बाद किस किसान को पहुंचे, किसको नहीं पहुंचे, जाके धरातल पे देखने का काम करें। ये सुशासन की बात कर रहे हैं। सरकार इन्होंने 15 साल चलाई, 9 महीने इन्होंने चलाई। 15 महीने के अंदर जो गरीब की पेंशन 300 थी, 600 जरूर 15 महीने में हुई, 15 साल में नहीं हुई, और वो पेंशन आज मिल नहीं रही है। बेटियों की शादी के जरूर जो 28,000 थे वो 51,000 वो कमलनाथ जी की सरकार में उसमें नहीं हुए। जो बिजली के बिल 5-5, 10-10 हजार आते थे वो 200 रुपए कमलनाथ जी की सरकार में, उनकी सरकार में नहीं हुए। माफियाओं के पास कार्रवाई, खिलाफ कार्रवाई हुई तो कमलनाथ जी की सरकार में हुई, और उसी पे समय माफियाओं के साथ खड़े होने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। अभी आपने 2 दिन से शेड्यूल का, मैं इसी आईबीसी को धन्यवाद दूंगा। अगर जिस प्रकार से पड़ताल और जांच नहीं करती तो उन जो शिशु मृत्यु हो रही है उसको दबाने की कोशिश, उसको छुपाने की कोशिश, अगर ये सुशासन है तो ऐसा सुशासन नहीं चाहिए कि जिसमें रोज बच्चों की मौतें हो रही है, वो गरीब को पेंशन नहीं मिल रही हो, बेटियों की शादी के पैसे लूटने का काम करा जा रहा हो, प्रभारी मंत्री के ना होने से कितने जिलों के काम रुक रहे हो। और मुझे बता दें 10 महीने में एक नई सड़क अगर कहीं की बना दी हो तो 70 करोड़ की सड़कें मध्य प्रदेश में, मेरी क्षेत्र में विधानसभा के अंदर काला पीपल बनी, और आसपास भी पता कर लेना। अगर सर इस कल की कैबिनेट बैठक में हुआ तो है सर कि जो राज्य सरकार की सड़कें वहां टोल टैक्स वसूला जाएगा और फिर उनका रखरखाव होगा। ये लूट सके तो लूट योजना चालू कर दो, नई सड़कें मत बनाओ। जो हमारे समय में 70 करोड़ की, मेरे यहाँ कह रहा हूँ, सड़कें बनी, 30-40 करोड़ के डैम बनने का काम हुआ, गौशाला बनने का, गाय पे राजनीति जरूरी ने करी, पर गौशाला में जो हमने बनाई और उनको चलाने के लिए 20 रुपए रोज एक गाय पे करे थे, उसे 1 रुपए 60 पैसे कर दिए, और वो भी आज तक 1 रुपया देने का काम नहीं करा है। जो सिर्फ भाषण का शासन शिवराज जी चलाते वही काम कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी बातें करने का काम इनसे सिस्टम। अरे प्रभारी मंत्री के बिगड़ चल रही हो, 9 महीने की सरकार हो चुकी है। अगर हम तो सिर्फ 15 महीने, तो 15 साल पहले भी ये थे, 9 महीने से फिर ये है, लगभग 10 लेकिन जो ये एक्शन क्यों नहीं दिख रहा है आपको? मैं वही तो पूछ रहा हूं कुणाल जी, लेकिन जिस एक्शन और परफॉर्मेंस में दिख रहे हैं सीएम साहब, कौन सा एक्शन, कौन सा? अधिकारियों से बातचीत, उनको फटकार, कौन सा? भूमाफियाओं पर कार्रवाई, माफियाओं पर कार्रवाई। तो ये बात है चिल्लाने का। ये तो अभी इनके हितेश वाजपेयी जी ने बताया, इंदौर में कलेक्टर और सीएचओ में, या तो हितेश वाजपेयी सही है या इनकी सरकार में बैठे कलेक्टर सही है, सही बता दे। भूमाफियाओं पे कार्रवाई थी, बिल्कुल। पशुपतिनाथ जी पे 250 करोड़ की जमीन पे कब्जा था, उसे शिवराज जी की सरकार ने पाला पोसा था, उसको तोड़ने का काम कमलनाथ जी ने किया। इंदौर में माफियाओं की कमर तोड़ इस मध्य प्रदेश ने देखा, लाखों करोड़ की जमीनें जो बाहर निकली और आगे कार्रवाई चल रही थी, वही कार्रवाई थोड़ी आगे चल रही है। कुणाल जी कह रहे हैं में भी जो पहले कुणाल जी के हिसाब से, क्योंकि वो जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उसे ये कि वो तो पहले उस तरह से आपको लग रहा है कि वाकई ये एक दिखावटी एक्शन मोड है या वाकई एक्शन मोड में काम हो रहा है? क्योंकि कुणाल जी कह रहे हैं नीचे कुछ नहीं है। देखिए, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात तो सांच को आँच क्या, उस समय जिस प्रकार से माफिया के नाम पर वसूली अभियान चल रहा था, उस समय के सीएस सुधीर रंजन महंती का पत्र प्रशासन के अधिकारी, कलेक्टर, एसपी को जो था, क्या पशुपतिनाथ की जमीन पे कब्जा माफिया का नहीं था? दूसरी बात, अरे अंतरराष्ट्रीय तस्कर का कब्जा नहीं था। एक मिनट, नहीं, माफिया अंतरराष्ट्रीय तस्कर को तोड़ा था। आप पशुपतिनाथ जी की 250 करोड़ की जमीन का, नहीं, एक मिनट, 250 का उस माफिया के साथ आप खड़े हो, माफिया के साथ आप खड़े हो, जनता ने 50-50 माफिया के साथ खड़े हो, वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया और कांग्रेस के प्रत्याशियों को बुरी तरह से पराजित करने का काम किया। जिस प्रकार भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सरकार रही है, अराजक सरकार रही है, और जिस प्रकार से लूटने का सगल रहा है और वसूली करने का व्यापारियों से काम रहा है, और वो बार बार उजागर तो हुआ ही, कोर्ट ने उजागर सिद्ध किया, और वो जवाब जनता ने 28 विधानसभा क्षेत्रों में दिया। नहीं, वो पूछ रहे रजनी जी, उन्होंने कहा कि माफियाओं के साथ खड़े हैं क्या? कांग्रेस की या भाजपा की, वहां 50-50, 60,000 कांग्रेस खड़ी रही माफियाओं के साथ, ये कोर्ट ने सिद्ध किया। कलेक्टर्स पर पेनल्टी लगी है, जिस प्रकार से कार्रवाई उन्होंने व्यापारियों के साथ, पशुपतिनाथ जी के मंदिर पे जो कब्जा था हटाया, वो गलत था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की व्यापारी, पशुपतिनाथ जी पे एसआर महंती का जो सीएस का पत्र है,
वो पत्र कहो तो मैं आपको दिखला दूं जो उन्होंने उस समय एसपी और कलेक्टर्स को लिखा था कि किस प्रकार वसूली अभियान चलाया जा रहा है इन अभियान के मार्फत, तो उजागर करता है कि किस प्रकार उन्होंने चलाया। और एक नहीं कई मामले ऐसे हैं कि चुन चुन के इन्होंने कार्रवाई करने का काम किया। लेकिन 2-2 हजार रुपए किसानों के खाते में भी तो गए कुछ दिन पहले। इनकी प्रवृत्ति, इनकी छली यही है। मुझे आप चले मेरे साथ, मैं आपको भी चैलेंज देता हूं और इनको भी चैलेंज देता हूं। शिवराज जी की विधानसभा में चलते हैं अपन दोनों साथ में, कितने किसानों को मिला कितनों को नहीं मिला, आप दोनों साथ चले, कल चाहे कल चले, आज चाहे अभी रात को चले। मुझे तो आने में समय लगेगा, आप रजनीश जी को ले जाइए सर, मेरे रिपोर्टर भी वहां होंगे, वो भी चलेंगे, क्योंकि रजनीश जी वहां, आप दोनों ही भोपाल में हैं। रजनीश जी अगर ये सवाल उठता है तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री पे सवाल उठता है, क्यों नहीं पहुंचे? इस मध्य प्रदेश की जगह पे लेके चलना चाहते तो तैयार है। नहीं, पहली बात तो ये कि इनको आप शांत करो, क्योंकि ये जो गाना है एक ही प्रकार का बार बार बजता है, इनको आप शांत करो फिर मैं जवाब दूं। रजनीश जी चल रहे हैं क्या? कल चल रहे हैं क्या? जिस जगह चल रहे हैं क्या? कल चल रहे हैं क्या? कल चल रहे हैं कैमरे के साथ, इनके चैनल के साथ, मैं बिल्कुल तैयार हूं। जिस गांव में बोलोगे, जिस जगह बोलोगे, पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा में उस जगह तैयार हूं। कितनों को मिला कितनों को नहीं मिला, इसका दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। चलिए इसके मैं जवाब लूंगा इसका। रुकिए कुणाल जी, इसका जवाब ले लेंगे। कुणाल जी आप मुझसे भी और रजनीश जी से भी कुछ सवाल छोड़कर गए थे, मैं भी उसका जवाब दे देता हूं आपको। ना मीडिया कभी पीछे रहता है, ना आपको, न विपक्ष को, न पक्ष को। कभी भी हमने किसी एक पक्ष का आधार बनाकर वो पत्रकारिता नहीं करते। हर पक्ष की अपनी बात होती है। आप विपक्ष में हैं, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन मीडिया आधार बन जाए, विपक्ष का मीडिया हथियार बन जाए, ये भी नहीं मैं चाहूंगा। चला जाए। हाँ, अगर आपके पास देखिए हथियार नहीं, मीडिया आईना है, मीडिया आईना है। बिल्कुल मैं आपसे सही कह रहा हूँ, लेकिन कुणाल जी अगर जिस दिन पैसे बटे, आपका जवाब दे दूं, बहुत समय से वो मिले। चलिए रजनीश जी कुछ कह रहे हैं। मौका आपने लंबा दे दिया उनको, अब मुझे भी थोड़ा सा समय दे दो ताकि मैं बात कर लूं। जी रजनीश जी, देखिए पहली बात तो ये विपक्ष का काम है कि सरकार ने जो कहा है, जो किया है, वो खरा है या नहीं है, वो उसको उजागर करें। वो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अगर 100 करोड़ रुपया किसानों को, लक्षित किसानों को भेजे हैं उनके खातों में, तो जिन किसानों की संख्या, खातों की बात हम कह रहे हैं कि फलाने रामलाल को ढिमका गांव में पैसा हमने इतना डाला, आपको लगता है आप उजागर करिए। आपका काम आईवीसी और रजनीश अग्रवाल करें। आप बैठ के टांग पर टांग धर के पल्ली दाड़ के सो और नादारद हो जाओ आपके नेता। अरे आप तो चलो साथ में, इधर नहीं। अरे आप सो रहे हो पंजे डाल के, अरे आप क्रियान्वयन कर, आप सो रहे हो, चिंता मत करो, हम तो घूम रहे हैं, फील्ड पे घूम रहा हूँ, जब भी कह रहा हूँ नहीं मिल रहे पैसे। अरे फील्ड पे घूम रहा हूँ, जब भी कह रहा हूँ मैं, आपके जैसे चैनल पे बैठ के नहीं कह रहा हूँ। कुणाल जी आप अपनी बात रखिएगा, मैं आपको समय दूंगा, जरा उनको बात रखने दीजिए। कुणाल जी मैं बिल्कुल आपको समय दूंगा, मैं बिल्कुल समय दूंगा। कौन सा कीड़ा काट खाता है? जी रजनीश जी आप अपनी बात रखिए। और दूसरी बात यह है कि जनता हमारी बात समझती है। नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, आज रिजर्वेशन भी हो गए, दो हाथ हो जाए, आप बोलो जनता के सामने, जनता जवाब दे देगी। फिर ईवीएम का रोना मत रोना। अभी 28 विधानसभा क्षेत्र में बुरी तरह से मात खाए हो, 40-40, 50-50 हजार से, और अब फिर नगरीय निकाय के चुनाव आ गए, फिर ईवीएम के नाम पर, फिर इसके नाम पर, फिर उसके नाम पर रोना मत रोना, क्योंकि जनता है, सब जानती है और करारा जवाब देती है। तो फिर हाय हाय करती यहाँ से वहाँ जिनको जनता ने बाहर कर दिया वो रो रहे हैं। आत्मावलोकन करना सीखिए। और कहाँ हैं आपके नेता? कहाँ हैं आपके नेता? अरे 9 सीटें आ रहे हो, सारे धनबल बाहुबल लगा के 9 सीटें आ रहे हो, 33,000 से आ रहे, इमरती देवी हारी है, सदन से हटा दिया तो भी मंत्रिमंडल में बिठा रखा है। और 15 महीनों में केवल लूट खसोट हाहाकार त्राहिमाम मचाया था, उसका जवाब जनता ने दिया। और शिवराज सिंह चौहान जी लगातार मेहनत करने वाले। नहीं रजनीश जी एक सवाल, मैं 20 सेकंड में आपका एक जवाब और लूंगा रजनीश जी, फिर मैं कुणाल जी के पास जाऊंगा। रजनीश जी सवाल हमारा डिबेट ये था कि पिछली सरकार के बाद जिस तरह से वापस से सरकार में लौटे हैं, उपचुनाव के बाद जब लौटे हैं, तो एक एक्शन मूड नजर आ रहा है योजनाओं को लेकर, प्रशासन को लेकर, केंद्र की योजनाओं को लेकर और राज्य की योजनाओं को लेकर। शिवराज जी जो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है एक्शन मोड नहीं है। मैंने पहले ही बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने तो पहले ही वाक्य में कहा था कि 15 महीने जो इस मध्य प्रदेश के बर्बाद हुए और कोरोना काल आने के कारण शिथिलता आई, उसको पटरी पर लाने के लिए चुस्ती दुरुस्ती, सख्ती और कार्रवाई जरूरी है।
एक्शन में आना जरूरी है, तेजी से एक्शन जरूरी है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ताबड़तोड़ मेहनत सर, लास्ट 10 सेकंड है आपके पास। योजनाओं को सिद्ध करने वाले रहे हैं जी। एक 10 सेकंड में मैं कुणाल चौधरी जी को भी दूंगा। कभी फेसबुक पर, इसके बाद में जमीन से एक्शन मोड पर कहां है? नेता भी नजर आते, कांग्रेस के तो नेता भी नजर आते हैं। कहां है विपक्ष की आवाज उठाने वाले? वो पूछ रहे हैं सवाल। अगर आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है तो विपक्ष कहां है? नहीं, सड़क पे हूँ जब भी। अरे मैं तो ये बैठे, मैं तो रोज कल ही धरते पे बैठा था, रोज विपक्ष कुणाल चौधरी नहीं है ना, इनके साथ और भी लोग होंगे। कुणाल भाई, किसान परेशान है, नौजवान पक्ष कहां है? किसान पर कुणाल चौधरी विपक्ष है, अध्यक्ष है यूथ कांग्रेस का। और ये बात करते थे बड़ा, अभी आपके बैठे बैठे आपके चैनल पे एक आया है, ये इनने कहा था कि मध्य प्रदेश की जनता को रोजगार मिलेगा और ये नेपाल के लोगों के लिए रोजगार खोल रहे हैं, नेपाल के लिए। ये आपने मैं रोक रहा हूं आपको, वो कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते ना। क्या है आपके मोबाइल पे कुणाल भाई? 10 सेकंड है, सिर्फ 10 सेकंड। अरे ये नेपाल के, ये जूम करो, नेपाल के लोगों के लिए रोजगार खोला है। कृषि विस्तार अधिकारी में कहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर 100% रोजगार मिलेगा। ये अभी मुझे आपके चैनल पे बैठे बैठे एक नौजवान ने भेजा। ये आपको चाहो तो ये नेपाल के नागरिकों के लिए, पूरे देश के लिए झूठ का शासन, भाषण का शासन ये चलाते हैं शिवराज जी। और ना तो प्रभारी मंत्री वो पूछ रहे हैं ना सर कि आप तो विपक्ष हैं, आप विपक्ष के आधार पर एक ये बताओ ना, ये क्या करा? नहीं, ये नेपाल के नागरिकों को टाइम पास लोग हैं साहब। अरे चलिए सर, अगर मैं कह रहा हूं ना कुणाल जी, अगर ये मजबूत बातें हैं तो ये टीवी पर बैठकर होती हैं, लेकिन इसके लिए सड़कें भी हैं, प्रदर्शन भी है, विधानसभा भी है, वहां भी इसी तरह का एक्शन मोड नजर आना चाहिए। सड़कों पे प्रदर्शन करें जी। चलिए, बातचीत का समय खत्म हो गया सर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।